तो आज का हमारा टॉपिक है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलते होंगे। ऐसा ही है भाई। सेकेंड फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने यूज किया था वैक्यूम ट्यूब, ये आपको याद होना चाहिए। सेकेंड जनरेशन में यूज किया था हमने ट्रांजिस्टर, ये भी आपको याद होना चाहिए। याद करते हुए चीज़ें आगे चलिए। याद क्या करना है, सिर्फ देख के चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर उसी को हमने ऐसा बनाया है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर तैयार हुआ था 1965 से लेकर 1971 के बीच। यहाँ पर हमने डेट मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। डिफिनीशन के रूप में जान लेते हैं लगभग ये क्या कहना चाहता है। मार्क्ड अ मेजर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट बाय रिप्लेसिंग इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर विद इंटीग्रेटेड सर्किट। जहाँ पर हम लोग यूज करते थे ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में, उसकी जगह हम लोगों ने रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया। ठीक है। अब आते हैं। दिस सिलिकॉन चिप अलाउ कंप्यूटर टू बिकम सिग्निफिकेंटली फास्टर, स्मॉलर, मोर रिलायबल एंड मोर एनर्जी एफिशिएंट। अब सिलिकॉन चिप नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि अभी तो हम इंटीग्रेटेड सर्किट पढ़े रहे, तो ये सिलिकॉन चिप कहाँ से आ गया। सिलिकॉन चिप देखिए, पहले तो पिक्चर देखिए, यही है। सिलिकॉन चिप में छोटे छोटे प्लग लगे होते हैं जो कि हमारे सर्किट में पूरी तरह से वायरली कनेक्ट होते हैं। ठीक है। सिलिकॉन चिप कुछ होता नहीं है, हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। बस इसको जानते हैं दो तीन नामों से, जैसे माइक्रो चिप, सेमीकंडक्टर चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब अगर हम कहीं भी नाम लेते हैं सिलिकॉन चिप, तो इसका मतलब हुआ कि इंटीग्रेटेड सर्किट भी हम बोल रहे हैं। ठीक है। इसको लगाने से हमें क्या हुआ कि ये फास्ट हुआ, छोटा भी हुआ, देखने में ही आपको लग रहा होगा। मोर रिलायबल, मतलब कि जैसा हमें लगभग चाहिए वैसा मिल जाता था। मोर एनर्जी एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लेता था। ठीक है। की डेवलपमेंट इंक्लूडेड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मल्टीटास्किंग एंड द यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रान एंड कोपाल। इसका मतलब कि डेवलपमेंट इंक्लूड, इसमें क्या मतलब कि डेवलप करने में इंक्लूड हुआ है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगा है जो मल्टीटास्किंग मतलब मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए, एंड यूज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता था वो हाई लेवल का, जैसे फोर्ट्रान एंड कोबॉल। की कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए। इसका मतलब टेक्नोलॉजी क्या है। यूज्ड आईसी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, वेयर मेनी ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर वेयर पैक्ड ऑन टू अ सिंगल सिलिकॉन। ये देखिए सिलिकॉन जो पूरी तरह से है, इसको सर्किट बोर्ड बोलते हैं। इस सर्किट बोर्ड में हम लोग कई चीज़ें यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। इन तीनों के बारे में अलग से हम कभी अच्छे से चर्चा कर लेंगे, पर फिलहाल बस इतना जाने कि ये जो हमारा सर्किट बोर्ड है, इसी में यूज होता है ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर। सर्किट बोर्ड एक प्रकार से मदरबोर्ड भी होता है, उसमें भी यूज होता है। ठीक है। परफॉर्मेंस क्या हुआ इसको लगाने से और ऐसे करने से, ड्रेस्टिकली इंक्रीज स्पीड। ये स्पीड हमारी बढ़ा दी। नैनो सेकेंड रेंज, मतलब कि पलक झपकते ही आपको रिजल्ट मिल जाए, सेकेंड से भी कम, बहुत जल्दी। मतलब आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट तुरंत मिल गया। ठीक है। रिड्यूस पावर कंजम्पशन कंपेयर टू द सेकेंड जनरेशन मशीन। जो सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर थे उसके कंपेयर में ये हमारा पावर बहुत कम कंज्यूम करता था, एनर्जी हमारा बच जाता था। ये है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। साइज, साइज में देख सकते हैं वो, ये तो फर्स्ट जनरेशन बहुत बड़ा रूम लेता था, फिर वो सेकंड जनरेशन छोटा रूम लिया। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा कम जगह ले रहा है इस प्रकार से। स्मॉलर, ऑप्टेन द साइज ऑफ स्मॉल द कैबिनेट एंड अपोजेंट टू इंटायर रूम। रूम की तुलना में बहुत छोटा था। ठीक है। यूजर इंटरफेस क्या था यहाँ पर। इंट्रोड्यूस कीबोर्ड, मॉनिटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखिए कीबोर्ड भी लगा है। ठीक। मॉनिटर, मॉनिटर हमारा यही होता है जो डिस्प्ले हमें पूरा आउटपुट देता है, उसको मॉनिटर बोलते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि अभी आप लोग अपना विंडो चलाते हैं लैपटॉप में, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी प्रकार से थर्ड जनरेशन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हुआ था। उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ था उसको हम जैसे देखिए क्या यूज होता था, मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। उस टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। विच मैनेज मेमोरी एंड प्रोसेसिंग, जो कि हमारे मेमोरी को मैनेज करता था और प्रोसेस के लिए उपयोग में आता था, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम। अलाउ डिफरेंट एप्लीकेशन टू रन साइमल्टेनियसली। जो ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे एप्लीकेशंस को लगातार रन करने के लिए उपयोग में लाया जाता था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल हैं जैसे कि IBM सिस्टम 360,
यूनिवैक 1108, CDC 6600, DEC PDP 11। ये आप गूगल करेंगे तो आपको ये सब कंप्यूटर्स दिख जाएंगे थर्ड जनरेशन के। ठीक है। एडवांटेज क्या हुआ इस कंप्यूटर को बनाने से? सिग्निफिकेंटली स्मॉलर एंड मोर रिलायबल। ये छोटा बना और जैसा हमें लगभग रिजल्ट चाहिए था वैसा हमें देता था। जनरेटेड लेस हीट, मतलब कम हीट होता था, और हमारा कंज्यूम लेस है इलेक्ट्रिसिटी, हमारा इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत बचाता था। ईजियर टू प्रोग्राम एंड मेंटेन, इसमें प्रोग्राम करना आसान था और इसको मेंटेन करना भी आसान था। हाँ, ये है कि इसको मेंटेन करने के लिए प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत थी जो कि इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? स्टिल रिक्वायर स्पेशलाइज्ड स्टाफ फॉर मेंटेन। देखिए वही बात हुआ ना, इसको स्पेशल, मतलब जो इसको अच्छे से जानते हैं वैसे स्टाफ की ज़रूरत थी मेंटेनेंस के लिए, अन्यथा प्रॉब्लम होती है। और क्या, यही डिसएडवांटेज है। अभी जैसे हम लोग को कंप्यूटर कोई भी उपयोग कर लेता है, इसको वैसा नहीं था। जो इसको जानता है भली बात है वही आकर मेंटेन करे। रिक्वायर्ड एयर कंडीशनिंग, इसको एयर कंडीशनर की ज़रूरत थी, थोड़ा हीट ना हो, लगा हुआ था। द थर्ड जनरेशन laid the foundation for modern computer by significantly increasing speed and efficiency। ये हमारे मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत थी जो हमें स्पीड और अच्छी क्षमता वाला कंप्यूटर मिला था। ठीक है। इसको हिंदी में जान लेते हैं एक लाइन में, जो अभी आपने पूरा पढ़ा उस पर एक लाइन में ओवरव्यू कर लेते हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी जो कि 1965 से लेकर 1971 के बीच में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था। जैक किल्वी, है ना, इस वैज्ञानिक का नाम है, जिनके द्वारा आविष्कृत इस तकनीक ने कंप्यूटर को पहले से बहुत छोटा बनाया, तेज बनाया, सस्ता बनाया और कम गर्मी उत्पन्न करने वाला बना दिया। यही हमारा थर्ड जनरेशन, एक बार आप देख सकते हैं जल्दबाजी में। ठीक है। थर्ड जनरेशन सब एक बार आप रिव्यू कर लीजिए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।